ययाति का स्वर्गवास और वहां से पतन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा ययाति स्वर्ग में बड़े आनंद से रहने लगे। वहां इंद्र, साध्य, मरुत, वसु आदि उनका बड़ा सम्मान करते। इस प्रकार हजारों वर्ष बीत गए। एक दिन वे घूमते घामते इंद्र के पास आए। तरह तरह की बातचीत होने के बाद इंद्र ने पूछा, राजन, जिस समय आपने अपने पुत्र पुरु की जवानी लौटा दी और उससे अपना बुढ़ापा ले लिया तथा उसे राज्य दे दिया, उस समय आपने उसे क्या उपदेश दिया? ययाति ने कहा, देवराज, मैंने अपने पुत्र से कहा कि पुरु, मैं तुम्हें गंगा और यमुना के बीच के देश का राजा बनाता हूँ। सीमांत के देशों का भोग तुम्हारे भाई करेंगे। देखो भाई, क्रोधियों से क्षमाशील श्रेष्ठ है और असहिष्णु से सहिष्णु, मनुष्यतर जातियों से मनुष्य और मूर्खों से विद्वान सर्वथा श्रेष्ठ है। किसी के बहुत सताने पर भी उसको सताने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुखी प्राणी का शोक ही सताने वाले का नाश कर देता है। मर्म भेदी और कड़वी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। अनुचित उपाय से शत्रु को भी अपने वश में नहीं करना चाहिए। जिससे किसी को कष्ट पहुंचता हो ऐसी बात तो पापी लोग बोलते हैं। जो अपनी कड़वी, तीखी और मर्म स्पर्शी बातों के कांटे से लोगों को सताता है, उसको देखना भी बुरा है, क्योंकि वह अपनी वाणी के रूप में एक पिशाचनी को ढो रहा है। ऐसा आचरण करना चाहिए कि सत्पुरुष सामने तो सत्कार करें ही, पीठ पीछे भी तुम्हारी रक्षा करें। दुष्ट लोग कोई कड़वी बात कहें तो सर्वदा उसे सहन ही करना चाहिए तथा सदाचार का आश्रय लेकर सर्वदा सत्पुरुषों के व्यवहार को ही ग्रहण करना चाहिए। वाणी से भी बाण वृष्टि होती है, जिस पर इसकी बौछारें पड़ती हैं वह रात दिन सोच में पड़ा रहता है। इसीलिए ऐसी वाणी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। त्रिलोकी में सबसे बड़ी सम्मति यह है कि सभी प्राणियों के प्रति दया और मैत्री का बर्ताव हो। यथाशक्ति सबको सब कुछ दिया जाए और मधुर वाणी का प्रयोग हो। सारांश ये कि कठोर वाणी ना बोले, मीठी वाणी बोले, सम्मान करे, दान दे और कभी किसी से कुछ मांगे नहीं। यही सर्वश्रेष्ठ व्यवहार का मार्ग है। ययाति की बात सुनकर इंद्र ने पूछा, नहुषनंदन, आपने गृहस्थ आश्रम धर्म का पूरा पूरा पालन करके वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया था। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप तपस्या में किसके समकक्ष हैं? ययाति ने कहा, देवता, मनुष्य, गंधर्व और महर्षियों में अपने समान तपस्वी मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ता। इंद्र ने कहा, राम राम, तुमने अपने समान बड़े और छोटे लोगों का प्रभाव न जानकर सबका तिरस्कार किया है। अपने मुंह अपनी करनी का बखान करने से तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया। यहाँ के सुख भोगों की सीमा तो है ही। जाओ यहाँ से पृथ्वी पर गिर पड़ो। ययाति ने कहा, ठीक है, यदि सबका अपमान करने से मेरा पुण्य क्षीण हो गया तो मैं यहाँ से संतों के बीच में गिरूं। इंद्र ने कहा, अच्छी बात है। इसके पश्चात राजा ययाति पवित्र लोकों से च्युत होकर उस स्थान पर गिरने लगे जहाँ अष्टक, पृथर्धन, वसुमान और शिवी नाम के तपस्वी तपस्या करते थे। उन्हें गिरते देखकर अष्टक ने कहा, युवक, तुम्हारा रूप इंद्र के समान है। तुम्हें गिरते देखकर हम चकित हो रहे हैं। तुम जहां तक आ गए हो वहीं ठहर जाओ और विषाद तथा मोह छोड़कर अपनी बात बतलाओ। इन सत्पुरुषों के सामने इंद्र भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते। दुखी और दीन पुरुषों के लिए संत ही परम आश्रय हैं। सौभाग्यवश तुम उन्हीं के बीच में आ गए हो। तुम अपनी व्यवस्था ठीक ठीक सुनाओ। ययाति ने कहा, मैं समस्त प्राणियों का तिरस्कार करने के कारण स्वर्ग से च्युत हो रहा हूँ
मुझ में अभिमान था। अभिमान नरक का मूल कारण है। सत्पुरुषों को दुष्टों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो धन धान्य की चिंता छोड़कर अपनी आत्मा का हित साधन करता है वही समझदार है। धन पाकर फूलना नहीं चाहिए। विद्वान होकर अहंकार नहीं करना चाहिए। अपने विचार और प्रयत्न की अपेक्षा दैव की गति बलवान है। ऐसा समझकर संताप नहीं करना चाहिए। दुख से जले नहीं, सुख से फूले नहीं, दोनों में समान रहे। अष्टक, मैं इस समय मोहित नहीं हूँ। मेरे मन में कोई जलन भी नहीं है। मैं विधाता के विधान के विपरीत तो जा नहीं सकता। ऐसा समझकर मैं संतुष्ट रहता हूँ। अष्टक, मैं सुख दुख दोनों की अनित्यता जानता हूँ। फिर मुझे दुख हो तो कैसे? क्या करूं? क्या करके सुखी रहूं? इन झंझटों से मैं उन्मुक्त रहता हूँ। इसलिए दुख मेरे पास फटकते नहीं।